IT class, and we are learning about our session 7, that is Internet Services. In the previous tutorial we learned about our email. क्या सीखा हमने? All about our email. So in this session we are going to learn about various search engines. Search engines, like सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं और हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो है यूज़ करने चाहिए सो दैट वी कैन गेट द इफेक्टिव रिजल्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्च इंजन. सर्च इंजन्स होते क्या हैं? ये आपके वेबसाइट या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन सर्च करके देते हैं. लाइक आपके पास गूगल है, वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी सर्च करना है, आपको जो सर्च बॉक्स मिलता है उसमें कीवर्ड टाइप कर दें एंड आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाती है. या फिर आपके पास याहू है, बिंग है, दीज आर द वेरियस सर्च इंजन्स. इनके जो है यूआरएल्स क्या क्या है, जैसे गूगल को अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, www.google.com, सेम वे www.bing.com and many more search engines you are having. How search engines work? ये काम कैसे करते हैं? ये नहीं है कि हमने कुछ भी डाला और इंस्टेंटली मिल गया. There are some algorithms, some methods that are followed by the search engines and then the processed information is provided to the users. So देखते हैं कि काम कैसे करते हैं. First of all, there is 3-step process how search engines work. So इसमें 3 steps क्या होंगे? फर्स्ट हमारे पास है स्पाइडर्स और वी कैन से वेब क्रोलर्स और इन शॉर्ट यू कैन से एजेंट्स. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं. दीज may be called as spiders or we can say web crawlers or we can say agents. These are some specific softwares that are used to search about the information. जो भी आपने सर्च बॉक्स में कीवर्ड टाइप किए हैं तो इन स्पाइडर्स या फिर वेब क्रोलर्स का काम क्या होगा, जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपने स्पेसिफाई किए हैं उनसे रिलेटेड जो है जितने भी यूआरएल हैं, जितने भी वेब डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये सर्च करते हैं, उनकी एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं. क्या करेंगे स्पाइडर्स? जितने भी ओवर द नेटवर्क रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स, जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उस सबको ये इकट्ठा करते हैं. दे सर्च द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स. सेकेंड प्रोसेस क्या होगी आपकी, इंडेक्सिंग एंड क्रिएटिंग डाटाबेस. सेकंड में क्या होता है कि जितने भी यूआरएल, जितने भी वेब एड्रेसेस आपके स्पाइडर्स ने फाइंड आउट किए हैं कि यहाँ आपका रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल हो सकता है, उनका क्या होगा. ऐसे तो है नहीं कि पूरी जो थाउजेंड्स ऑफ यूआरएल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको उनकी इंडेक्सिंग मिलती है. इंडेक्सिंग में क्या होता है, देयर आर सम इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर्स. क्या होते हैं आपके पास, आफ्टर द वर्किंग ऑफ स्पाइडर्स देयर आर सम इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर्स. वो क्या काम करते हैं, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर जो यूआरएल है, जो वेब एड्रेसेस आपके स्पाइडर्स ने फाइंड किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करते हैं, उनका जो कंटेंट है उसे रीड आउट करके उसकी इंडेक्सिंग करते हैं. जैसे आपकी बुक में आप इंडेक्स देखते हैं कि आपकी पूरी कंटेंट लिस्ट जो है वो अवेलेबल होती है कि फर्स्ट पेज पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, या फिर फर्स्ट चैप्टर कितने पेजेस पे है, सेकंड कितने पे है. सेम वे आपके यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ सम इंडेक्सिंग algorithms and some indexing softwares. And with the help of these indexed data, some database is created at the backend. सर्च इंजन क्या क्रिएट करते हैं, डाटाबेस क्रिएट करते हैं. क्या हो जाता है यहाँ पे, एक सर्च इंजन डाटाबेस जो है आपका अवेलेबल हो जाता है. डाटाबेस क्या होता है, स्टोरेज ऑफ डाटा.
जहाँ आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आपका स्टोर कर दिया जाता है। तो आपका जो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जितना भी क्रॉलर्स ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी उसको सबको इंडेक्स कर दिया बेस्ड ऑन द कंटेंट अवेलेबल इन दैट वेब डॉक्यूमेंट। उनके कंटेंट को रीड किया और उसकी इंडेक्सिंग हुई। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सर्च इंजन की वहाँ पे वर्ड टू वर्ड इंडेक्सिंग होगी या फिर सिर्फ टाइटल्स की इंडेक्सिंग होगी। This is totally based on the type of search engine that we are using. Okay. After creation of database, the third purpose is search algorithm. इंडेक्सिंग के बाद क्या होगा, कोई पर्टिकुलर सर्च एल्गोरिदम जो है वो फॉलो होगा ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस database. Search algorithm क्या करेंगे, they will follow some particular search method and provide you the required information that you have searched about. So ये आपके 3 steps में search engine काम करते हैं. First of all, they have some spiders or some searching softwares that use to search the information. They find out the web addresses of the documents in which particular information is available. सेकेंड में क्या होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन सर्च आउट की है उसकी इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग में अब क्या होगा, उसमें कंटेंट को रीड करेगा और उसको एक लेबलिंग प्रोवाइड करेगा, इंडेक्स प्रोवाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेलेवेंसी उसको प्रियोरिटाइज किया जाएगा। एंड आफ्टर इंडेक्सिंग a search engine database is created, and from this database using some search algorithm required information is provided. Okay, so this is the way how search engines work. अब हमारा पॉइंट आता है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करने चाहिए सो दैट वी कैन गेट द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कैसे हमें जो है हमारे कीवर्ड्स एंटर करने चाहिए। सो क्या क्या टिप्स होंगे, सबसे पहले नेवर यूज WH फैमिली क्वेश्चन टैग्स। लाइक हमें जो है पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, हमें सिर्फ टाइप करना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो आपको टॉप पे मिल जाएगा। बट इफ यू टाइप हु इज द प्राइम मिनिस्टर, सो देयर मे बी कंफ्यूजन टू द सर्च इंजन कि आप क्या सर्च करने वाले हैं, और हो सकता है कि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी ना मिले। आफ्टर दैट अगर आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या फिर फ्रेज को आप चाहते हैं कि वो एज ए सिंगल वर्ड आपका कंसीडर हो, लाइक हम किसी भी टाइटल को सर्च कर रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, हम चाहते हैं कि ये हमें एक पर्टिकुलर एज ए सिंगल वर्ड कंसीडर करे आपका जो सर्च इंजन है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पंक्चुएशन मार्क्स की हेल्प से क्लोज कर देंगे, लाइक हमें इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे या फिर जो भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना चाहिए। उसके बाद है आप अगर पैटर्न मैच करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा कि DIR से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स वो सारे आपके सर्च हो जाएं, लाइक डायरेक्टरी, डायरेक्शन, डायरेक्टर, सब में क्या हो, इनिशियल आपकी DIR हो। आप पैटर्न मैच करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एस्ट्रिक साइन उसके साथ जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो केस सेंसिटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आपके जो स्मॉल लेटर्स होते हैं दे आर नॉट केस सेंसिटिव। स्मॉल लेटर में आप कुछ भी टाइप करेंगे तो जो भी वर्ड लिखा है उससे रिलेटेड जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कंप्लीटली शो होगी। लेकिन इन केस ऑफ कैपिटल क्या होगा, जो आपका कंटेंट जैसे आपने टाइप किया है, लाइक PRO आपने कैपिटल में लिख दिया, एंड प्रोग्राम में GRM आपने स्मॉल में लिखा, तो जहां आपका ये लिखा होगा
जिस भी वेब डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको वही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल किए जाएंगे. सो कीप इन माइंड दैट स्मॉल लेटर्स आर नॉट केस सेंसिटिव बट कैपिटल लेटर्स आर द वन. उसके बाद आपका आता है कि आपको कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल किया जाए उसमें कुछ कीवर्ड्स आपके मस्ट हों, लाइक दे मस्ट बी इंक्लूडेड. लाइक मैंने एग्जांपल लिया GJU यूनिवर्सिटी. लाइक मुझे नहीं चाहिए कि जहाँ GJU लिखा है वो भी अपीयर हो जाए, यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ अपीयर हो रहा है वो भी हो जाए. मैं चाहती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट हो उनमें ये दोनों की कॉम्बिनेशन मेरा अपीयर होना चाहिए. तो मैं क्या यूज़ करूँगी, यूज़ प्लस साइन बिटवीन द कीवर्ड्स. ओके, बट इफ यू वांट टू एक्सक्लूड सम इंफॉर्मेशन, लाइक वी आर सर्चिंग अबाउट एशिया but we don't want to search about China, then use minus sign. Okay, so these are some tips that you have to follow for searching effective information, relevant information and to avoid the confusion. First of all, हमें कोई question statement नहीं लिखनी है, सिर्फ keywords टाइप करने हैं. अगर हमें phrase जो है as a single word consider करवाना है तो हम उन्हें punctuation marks में close कर देंगे. For the case of pattern matching, use asterisk sign and pay attention to case sensitive letters. Okay, to include the information, use plus sign, and to exclude some particular content, use minus sign. So these are the basic tips that you have to follow while using search engines. Thank you, class.